हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विनय लर्निंग हब पर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का एक्सरसाइज 3.2 का चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन है आपके, उसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा होगा, बाकी के आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने होंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, इसकी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दे रखी है, उसको आप जरूर चेक करें। मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक डाल दूंगा, उसको भी आप चेक करें कि कौन से फॉर्मूले लगने हैं। बाकी मैं फॉर्मूले आपके लिए लेके भी आया हूँ। देखिए ये वाले फॉर्मूले आपके लगते हैं इन क्वेश्चनों में सभी में, ठीक है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे, ये 3.5 मार्क्स का या 5 मार्क्स का कहीं कहीं क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इन 5 में से कोई ना कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। अब साइन एक्स दे रखा है आपको 1 बाय कोसिकेंट एक्स, कोस एक्स 1 बाय सीकेंट एक्स होता है, टेन एक्स 1 बाय कोट एक्स होता है, और टेन एक्स जो वो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स के इक्वल होता है। ये फॉर्मूले और वाइस वर्सा भी है। कोसिकेंट एक्स निकालना हो तो 1 अपॉन साइन एक्स कर दो, सीकेंट एक्स निकालना हो तो 1 अपॉन कोस एक्स कर दो, कोट एक्स निकालना हो तो 1 अपॉन टेन एक्स कर दो। ऐसे करके हम वैल्यूज निकालते हैं। ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इसको आप याद कर सकते हो डिफरेंट तरीके से, ऑल शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टीचर्स याद करवाते हैं इसको। तो वो आप कर सकते हैं। पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। अब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पे बात करूं तो ये आइडेंटिटीज हमने 10th क्लास में पढ़ रखी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था, वही लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स जो वो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता था, टैन स्क्वायर एक्स प्लस 1 जो वो सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता था। ये आइडेंटिटीज है, इनका यूज हम करेंगे अभी क्वेश्चन को निकालने में। जैसे ये भी हमने पढ़ा है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ये पहले मतलब आपको P ओवर H करना है तो साइन थीटा निकाल, साइन की वैल्यू होती है, B ओवर H करोगे तो कोस की वैल्यू होती है, P ओवर B करोगे तो टैन की वैल्यू होती है। इसी तरह अगर उल्टा कर दें, B अपॉन P कर दें तो टैन का उल्टा कोट, H अपॉन B कर दें तो कोस का उल्टा सीकेंट हो जाता है, H अपॉन P कर दें तो साइन का उल्टा कोसिकेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके सारी की सारी वैल्यूज आपकी आती हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो आपका कोस एक्स है वो इक्वल है माइनस का 1 अपॉन 2, ठीक है जी। जब भी आपको कोस एक्स दे रखा हो तो कोस एक्स से आप क्या निकाल सकते हो, सबसे पहले सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए कोस एक्स का उल्टा होता है सीकेंट, तो सीकेंट का उल्टा होगा कोस, तो 1 बाय कोस एक्स। अब 1 अपॉन कोस एक्स की वैल्यू माइनस का 1 बाय 2। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर तो इधर हो जाएगा माइनस का 2 बाय 1, यानी कि माइनस का 2। ये आपका सीकेंट एक्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल लिया। अब कोस एक्स दे रखा था तो उससे हम इस आइडेंटिटी का यूज करके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो मेरे को वैल्यू निकालनी साइन की। देखिए मैंने साइन एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 1 था, ये कोस स्क्वायर एक्स उधर गया तो माइनस का कोस स्क्वायर एक्स हो गया, इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट भी आएगा, ऐसे करके। अब दैट इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स की वैल्यू पुट कर दो, माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2 का नहीं, कोस एक्स की वैल्यू थी माइनस का 1 बाय 2, माइनस का 1 बाय 2 का स्क्वायर, सो इक्वल टू रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे प्लस 1, 2 का स्क्वायर करोगे प्लस 4। तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लो, 4 आएगा एलसीएम, 4 1 4, क्रॉस करोगे तो 4 1 4 माइनस 1 1 1, तो मतलब 4 माइनस 1। तो ये आपके पास जो वैल्यू बनी इसकी वो आई अंडर रूट 3 अपॉन 4, ठीक है। ये अंडरूट पूरा है यहाँ तक, अंडरूट 3 अपॉन 4। अब 3 का रूट तो कुछ होता नहीं है तो इसे रूट 3 लिखेंगे। 4 का रूट होता है 2, पर आंसर आएगा प्लस माइनस में, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो आंसर आता है प्लस माइनस में। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप साइन एक्स की वैल्यू कौन से लोगे, प्लस वाली लोगे कि माइनस वाली लोगे। तो आप अपना क्वेश्चन चेक करें। क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ देखोगे तो टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो
tan कोट पॉजिटिव आएंगे तो बाकी सारे नेगेटिव, तो साइन एक्स क्या आएगा हमारा नेगेटिव, कोट पॉजिटिव होंगे बाकी सारे नेगेटिव, तो देयरफॉर जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का √3/2। ठीक है, ऐसे करके हम वैल्यूज निकालेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे साइन एक्स आया हमारा, जैसे ही हमारा साइन एक्स आया, साइन एक्स का उल्टा क्या होता है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का क्या फॉर्मूला होता है 1 में साइन एक्स, तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 में साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू कितनी माइनस का √3/2 पुट कर दो। अब देखो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 रह जाएगा नीचे, तो -2/√3, ये कोसेक एक्स की वैल्यू आ गई। अब बचता क्या है, अब बचता है हमारा कोट एक्स निकालने को, है ना। कोट एक्स और tan एक्स कैसे निकाल सकते हैं हम, देखिए tan एक्स का फॉर्मूला ये भी होता है ना sin x अपॉन cos x, sin x की वैल्यू पुट कर दो, sin x की वैल्यू थी माइनस का √3/2 अपॉन cos x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी माइनस का 1/2, देखिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया √3। जैसे tan आया, tan का उल्टा होता है कोट एक्स, तो कोट एक्स निकाल सकते हैं 1/tan x करके, मतलब 1/tan x की वैल्यू √3, मतलब 1/√3। देखिए एक दे रखा था, cos x दे रखा था, secant x 2 हो गए, sin x 3, cosec x 4 और tan x 5 और cot x 6, मतलब हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत आए किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, तो उस क्वेश्चन का मैं आपको एक अलग से सोल्यूशन भी करवा दूंगा जहां भी आपको दिक्कत रहेगी। इसी तरह की क्वेश्चंस और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विनय लर्निंग हब को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें गाइस। नया चैनल है, इसको सपोर्ट करें और चीज़ों को समझें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।